हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 9 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं ली और चैंग को दोनों को पुलिस पकड़ कर लेके जाती है और दोनों को डिफरेंट रूम में रखकर बहुत सारा क्वेश्चंस पूछती है। जब पुलिस लीन से पूछती है कि तुम्हारा चैंग के साथ क्या रिलेशन है, हम लोग को तो पता ही है लीन कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। वो अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है, वो अपना रोना धोना वाला ड्रामा स्टार्ट कर देती है और बढ़ा चढ़ा कर पुलिस को बहुत ही ज्यादा बोलती है। पहले हम लोग कपल थे, हम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, वो हमेशा मुझे बुके ला के देते थे, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। पता नहीं अब क्या हो गया, अब मुझे बात बात पे गुस्सा करते हैं, मुझसे बहुत रूडली बिहेवियर करते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसको कहानी बनाकर पुलिस को सुना रही थी। जब पुलिस ऑफिसर ये बात चैंग को बताता तो चैंग बहुत ज्यादा हंसता है। अब सोचता है सचमुच बहुत बड़ा ड्रामा क्वीन है। वो लोग जब बाहर निकलते तब मई चैंग का वेट कर रही थी। जब चैंग मई से पूछता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, उसे तो उन दोनों पर नजर रखना था, तो वो झूठ बोलती थी कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और वो दोनों को कॉफी देती है। वो बंदा को पकड़ के ले जा रहा था जो प्रीवियस वाला एपिसोड में चैंग उन लोग को साथ में देख के जेलस हुआ तो उसका नाम बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं जब वो बंदा को पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने के बाद छोड़ देता है तो उसका पैर में पेन होने लगता है, तो ली को बोलता है हेल्प करने के लिए। जब उसका हेल्प करने लगी तो चैंग को ये सब देखकर और भी जेलस हो रहा था, वो उस पर बार बार बोल रहा था। बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया था, लास्ट में उसको बोलता है छोड़ दो, मैं बहन खुद कर लूंगा। इसके बाद वो लोग जाते हैं तो लीन गलती से चैंग के ऊपर कॉफी गिरा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेचारी चैंग का दिल तो पहले से ही टूटा हुआ, उसका क्रश का एंगेजमेंट जो हो रहा था, ये सब बई को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जे कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर ली थी और टुल्ली हो गई थी। बई के वहाँ पे एक लड़का एक लड़की के संग फाइट हो जाता है। अब बई जो वहाँ पे हीरो की तरह आता है और जिंग को बचा लेता है, फिर जेंग उसे लेकर भागने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेंग लू को बोलता है कि चलो तुम मेरा कपड़े पर जो कॉफी गिराए थे उसको क्लीन करो। वो लोग जाते हैं जहाँ पर ड्रेस क्लीन करते हैं, वहाँ पे वो लोग कॉफी पीते रहते हैं। तब चैंग लिन से पूछता है कि तुमने इतनी बड़ी कहानी बनाकर जो पुलिस ऑफिसर को बताई थी, क्या वो सब सच है? लिन बोलती सब तो सच नहीं है पर कुछ बात सच है। बोलती है कि ये सब की वजह से मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। चैंग सोचता है कि बहुत अच्छा मौका है, मैं उसे बता ही देता हूँ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले ही लिन उसे हक कर लेती और बोलती कि अब टेंशन मत लो, अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं तुम्हें बॉस की तरह ट्रीट करूंगी और तुम मुझे सिक्योरिटी की तरह ट्रीट करना, और कोई हम लोग का स्पेशल रिलेशनशिप नहीं होगा। बेचारा चैंग सोचता है कि मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। ये सब बोल के वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन बेचारा चैंग सोचते रहता है मैंने क्या गलत कर दिया। जब लिन घर जाती है तो वहाँ पे देखती है जिंग और बेई पहले से ही वहाँ पे थे। वो लोग सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ली ड्रिंक करते हुए बोलती है कि मैंने चैंग के साथ ब्रेकअप कर लिया, अब उसके लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, आज से मैं फिर से सिंगल हूँ, मैं अपना लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ फुल ऑफ मस्ती। इस टाइम जे भी बोलती है कि मैंने तो जो गलती किया मुझे माफ कर दो, और ली भी उसे माफ कर देती है। चैंग जब घर जाता है तो वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तो चैंग का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि उसका दिल तो टूट चुका था ना, और लीन उसका तो बात भी नहीं सुनी थी। बेचारे का भाई और सिक्योरिटी भी सोच रहे थे कि अंदर फीलिंग आने लगी है, चेंज हो गया है। और चैन को तो नींद भी नहीं आ रही थी, वो सोफा सेट पर बैठता है, बार बार लीन के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसका हार्ट बीट भी तेज हो रहा था, इतना भी कोशिश करता है सोने का पर उसको तो नींद ही नहीं आता है। फिर वो ली को मैसेज करता है पर ली तो ऑलरेडी ड्रिंक करके टल्ली हो गई थी, वो तो कोई देखती भी नहीं है फोन को। दूसरी तरफ हम देखते हैं माहो जो रहता है वो पैसा लेकर शहर छोड़ने का प्लान करता है, तभी उसे मिलने के लिए में ही आती है और बोलती है कुछ दिन तक तुम टाउन में ही रहो वरना तुम पकड़े जाओगे, और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले भी हेल्प किया है ना, अगर मैं नहीं करती तुम कब का पकड़े जाते। माहो के पास कुछ ऑप्शन था नहीं मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए की वजह। ये लोग कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे थे पर क्या है तो आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग उठते तो पूरा घर इन लोग का तहस महस हो गया था। बेई के फेस पे तो बहुत ही ज्यादा कार्टून बने हुए थे, इनफैक्ट सभी के फेस पे बने हुए थे। तभी जिंग नहा कर बाहर निकलती है हॉट सेक्सी की तरह, तो वही तो उसे देखते ही रहता है, लगता है कि उस पर उसी टाइम वो लट्टू हो गया है। तो लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री तो बनने ही वाली है। उसे आके बेई को परेशान करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं मेमोरी आने के बाद भी वो बेई से वेबसाइट पे बात करना नहीं छोड़ा था, कैसे लव रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट किया जाए। उसने कुछ पूछा था तो उसने आंसर भी दिया था, उसकी सिक्योरिटी को बोलता वैसा करने के लिए, तो उसका सिक्योरिटी बिल्कुल वैसा ही करता, जो बोला था वो सामान लेकर आ जाता है। वो गिफ्ट तो मंगा लिया था पर प्रॉब्लम ये था कि वो किस तरह उसको देगा। जिंग जब ली को गिफ्ट देता है तो लू पूछती है कि किस लिए तुमने मुझे गिफ्ट दिया, मैं बर्थडे भी तो नहीं है, तो घबरा जाता और बहाना मारता है कि मुझे ऑफिस वाला ने झूठ बोला था कि तुम्हारा बर्थडे है,
हो सकता है गलती हो गया हो, मैंने ले ही लिया है तो तुम रख लो। तो ली देखती है शूज है। लिन को याद आती है कि वो अपने फ्रेंड लोग से बात की थी कि किसी को इम्प्रेस करना है तो ऐसा गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। चैंग के पास दूसरा गिफ्ट था, वो था कपल वाला टी शर्ट, और उसको कैसे देगा वो तो कंफ्यूज था। फिर बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद उसको दे ही देता है। सिक्स पैक्स की तरह वो अपना वाला भी टी शर्ट दिखा रहा था, उसको बताना चाहता था कि हम दोनों कपल है। और लिन ये सब देख कर उसको समझ में नहीं आया था, उसे लग रहा था कि इसको फिर से पागल का दौरा पड़ गया है क्या। वहाँ से चली जाती है। लिन अपने ऑफिस में आती है तो जिंग उसे पूछने के लिए आती है क्या वो कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या। लिन भी उसको सारा बात बता देती है कि जिंग ने उसको क्या क्या गिफ्ट दिया है। जिंग बोलती है कि मुझे लगता है ना कि इसका प्रॉब्लम और बढ़ गया है, इसका बीमारी और बढ़ गया है, तुम उसके साथ ना दूरी रहना और उसके साथ नॉर्मली बिहेव करना। जिंग उससे बात करने के लिए किसके कैबिन में आता है तो जिंग बाहर चली जाती है। चैंग बोलता है कि मैं बॉस और सिक्योरिटी के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये बोलती है कि इसका बीमारी सचमुच बढ़ गया है। वो बोलती है मैं समझ गई और चैंग को बोलने का कोई मौका ही नहीं देती है। चैंग सोचता है ये मेरी मन की बात कैसे समझ गई। चैंग जब घर जाता है तो ये सब बात सिक्योरिटी और अपने भाई को बताता है। बोलते कि हम लोग की तो गर्लफ्रेंड नहीं है पर हम दोनों तुम्हारा हेल्प जरूर करेंगे। सिक्योरिटी उसे कॉमिक बुक देता है जिसमें रोमांस के बारे में लिखा हुआ था, किसी से रोमांस कैसे करे। उस बुक में ये लिखा हुआ था कि लिफ्ट में कैसे रोमांस किया जाए। सोचता था अजीब नहीं है, फिर तो उसे करना ही था क्योंकि वो लिन से प्यार जो करने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंग जो है वो लिन को अपने एंगेजमेंट में इनवाइट करने के लिए आया था। उनको तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई सच में शादी करने वाला है। उसका भाई चैंग के बारे में पूछता है तो ली बोलती कि हाँ अब तो हम लोग के बीच में कुछ नहीं, हम लोग साथ में नहीं है, उसका मेमोरी रिकवर हो गया है ना, इसके बाद उसका दुनिया अलग है और मेरा दुनिया अलग है। नेक्स्ट डे चैंग और लिन एक साथ लिफ्ट में मिलते हैं ना तो चैंग को बुक वाला बात याद आता है कि रोमांस कैसे किया जाए लिफ्ट में। वो सोचता है कि लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अब मैं लिन को प्रोटेक्ट करूंगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब वो लिफ्ट में बहुत सारे लोग आते तो है और उसका चैन का सिक्योरिटी रोक देता है। बेचारे का ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। फिर वो दूसरा प्लान करता है कि लिफ्ट में कैसे रोमांस किया जाए। वो मन में सब सोच के हंसी रहा था। बेचारी सोच रही थी कि सचमुच ही पूरा पगला गया है। चैंग उसके साथ कुछ करता है उससे पहले उन लोग का फ्लोर आ जाता है और वो चली जाती है। चैंग ऑफिस में भी बहुत कोशिश करता है उसको प्यार का इजहार करने का, पर एक्चुअली कितना बैड लक है उसका, वो कर ही नहीं पा रहा था। लिन इसको बार बार गलती समझ ले रही थी। तो लगता था कि चैंग के अंदर तो कोई इमोशन है नहीं, इसकी बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेई बहुत बड़ा काम करने जा रही थी। वो अपने क्रश को शादी में जा रही थी। वो उसको प्यारा सा बुक देती है और अपनी तरफ से उसके लिए फीलिंग खत्म कर लेती है। भाई तो उसे मना कर रहा था फिर भी हो जाती है। फिर उसको बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये पार्ट हम लोग का यहीं खत्म हो जाता है। आगे और क्या इंटरेस्टिंग इस कहानी में होगा ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सारंगे।